जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2026 टारगेटेड सीरीज आज का टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। ये टारगेटेड सीरीज तो डेली 8 AM पर होती है। भारत की प्रमुख मिट्टियों से देखा जाता है एसएससी जीडी या कोई सा भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही मिलता है। तो चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। मृदा मृदा किसे कहते हैं? मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श या फ्लोर। सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ फर्श या फ्लोर होता है। मृदा का संगठन, मृदा किस किस चीज से मिलकर बनी होती है? मृदा किस किस चीज से मिलकर बनी होती है? हुमरस तथा कार्बनिक पदार्थ होते हैं। हुमरस 5 से लगभग 10% होते हैं। खनिज पदार्थ 40 से 45% पाए जाते हैं इसमें। मृदा जल पाया जाता है इसमें लगभग 25%, और मृदा वायु पाई जाती है इसमें लगभग 25%। इस प्रकार से मृदा का निर्माण संगठन होता है। मृदा अवक्रिया पीएच में मापी जाती है। मृदा अवक्रिया किस चीज में मापी जाती है? पीएच में मापी जाती है। उदासीन मृदा का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी मृदा आवश्यक होती है? 6 से 7.5 मान के मध्य की आवश्यकता होती है। कोशिश की जाएगा पौधों की वृद्धि के लिए अधिक मान की मृदा कौन सी आवश्यक होती है? तो ऑप्शन में 7 6.5 ऐसे दिए होंगे, तो 6 से 7.5 वाली मृदा ऊपर टिक करके आना है आपको। हम्म, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी कहते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर ने 1986 में बताया कि भारत में 8 प्रमुख व 27 गौण मृदाएं 8 प्रमुख मृदाएं और 8 प्रमुख मृदाओं के बारे में हम जानते हैं। भारत में 8 प्रमुख मिट्टियां पाई जाती हैं। इनको याद करने की ट्रिक है पजला कलेम से आप याद कर सकते हैं। अम्लीय व क्षारीय मिट्टी को आप अलग से याद करें, दलदली मिट्टी को। पजला पा से पर्वतीय मिट्टी, जा से जलोढ़ मिट्टी, ते लाल मिट्टी, का से काली मिट्टी, ला से लेटेराइट मृदा, माते मरुस्थलीय मृदा, अम्लीय व क्षारीय मिट्टी, दलदली मिट्टी। एक बार दोबारा तो देख लो, तो पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मृदा, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, अम्लीय व क्षारीय मृदा, दलदली मिट्टी। याद हो गए। अब जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर देखी जाए हमें मृदा में कुछ आय नहीं है, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी, तो ये तो हमें पूरा आनी ही चाहिए। 43.4% भूभाग पर पाई जाती है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है। ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियाँ हैं। नदियों द्वारा बहाव के आ रहे हैं, नदी बहाव के आ रहे हैं प्रेशर से, तो वो इकट्ठी कर देते हैं, उनको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसमें अधिकता किसकी अधिकता पाई जाती है? पोटास, चूना और जैव पदार्थों की इसमें अधिकता पाई जाती है। पोटास जैसे चूना पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। कमी किसकी पाई जाती है? फास्फोरस, नाइट्रोजन और हुमस की कमी पाई जाती है। फास्फोरस, नाइट्रोजन और हुमस की कमी पाई जाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन आएगा सीधा, किन नदियों के डेल्टाओं में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो नहीं पाई जाती है, ऐसे बन सकता है, नहीं पाई जाती है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा आपको दे देगा, आपको गंगा नदी दे देगा, तो गंगा पर टिक करके आपको आना होगा। जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी इसको कहते हैं। अन्य नाम इसका इसका कलर कैसा होता है? हल्के भूरे और राख जैसे रंग की होती है। कहाँ पाई जाती है? पंजाब से लेकर असम तक, पंजाब से न्यू चालू होगी जो असम तक पाई जाती है। सभी राज्यों पर। फसलें कौन कौन सी इसके उपयोगी है? गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट, तिलहन और फल फल फ्रूट्स, कोई से भी करो उस पर आप हैं। जलोढ़ मिट्टा मृदी अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी, सबसे अधिक उपजाऊ उपजाऊ देखी जाए ना, तो ये जलोढ़ मिट्टा ही सबसे अधिक उपजाऊ होती है। सबसे अधिक है सभी मिट्टियों में, सबसे अधिक है। 2 प्रकार की होती है जलोढ़ मिट्टी, बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और खादर यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी। इनमें आपको बहुत कंफ्यूजन होती है, मैं आपको उसकी ट्रिक बता दूँ। बांगर और खादर ये तो सभी को याद होता है कि शायद शायद तो आपको बांगर नई होती है, पुरानी। जैसे बांगर यानी कि बाबर से याद होना, बाबर पुराना था, तो मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और खादर यानी कि खाद, जैसे खाद अब यूज हो रहे हैं ना, तो नई जलोढ़ मिट्टी। ऐसे आप याद कर सकते हो। और लाल मिट्टी के जलोढ़ मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी के बारे में 18.6% भूभाग पर फैली हुई है।
भूभाग पर पाई जाती है। फैली कितने 6.1 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है, लाल मिट्टी कम उपजाऊ होती है। लाल कलर किसके कारणवश होता है इसका? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। फेरिक ऑक्साइड इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रचुरता, अधिकता किसकी है इसमें? लोहा, चूना, एल्युमिनियम अत्यधिक मात्रा में। आपको पता है जो लाल कलर तो लोहा की अधिकता तो होगी इसमें। कमी, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की इसमें कमी पाई जाती है, कमी पाई जाती है। मुख्य फसलें कौन कौन सी हो जाती हैं? गेहूँ, दाल, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, तिलहन और आलू इसकी मुख्य फसल हो जाती हैं। कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं झारखंड में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा 3.7% भूभाग पर पाई जाती है। 1.26 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है। खेती के लिए उपयुक्त नहीं, लेटराइट मृदा खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, कम उपजाऊ होती है, इसमें खेती नहीं होती है। खाद डालकर और सिंचाई करके कुछ फसलें लेटराइट मृदा में उगाई जाती है। खाद डालकर, अत्यधिक खाद डालकर इसमें कुछ फसलें उगाई जाती हैं। कमी किसकी पाई जाती है? जैविक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी पाई जाती है इसमें। अधिकता लोह ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता पाई जाती है। आपको लेटेराइट इंपॉर्टेंट है। लेटेराइट मृदा में अधिकता किसकी पाई जाती है? लोह ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता। मुख्य फसलें कौन कौन सी? काजू, चाय, कॉफी, सुपारी, रबर व नारियल। काजू, चाय, कॉफी, सुपारी व नगर इसकी मुख्य, नारियल मुख्य फसल हैं जो मुख्य प्रकार से की जाती है। और लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में, उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल यानी कि अत्यधिक वर्षा हो। यह मिट्टी पश्चिमी घाट, तमिलनाडु, उड़ीसा और मेघालय में पाई जाती है। काली मिट्टी भी इम्पोर्टेंट है। आपको याद ही 2-3 मिट्टी रखनी है, ज़्यादा को आपको याद भी नहीं करना है इन टाइम पर। लावा मिट्टी, अन्य नाम है इसके लावा मिट्टी। यूपी में इसको करेल के नाम से जाना जाता है और रेगुर मिट्टी भी इसका नाम है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली कपासी मिट्टी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रॉपिकल चेरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। काली कपासी मिट्टी भी काली मिट्टी को कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनता है काली कपासी मिट्टी किस कौन सी मिट्टी कहलाती है, तो आपको काली मिट्टी पर ही टिक करके आना है। काली मिट्टी 16.6% भूभाग पर पाई जाती है। 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। स्टेट कौन कौन से, राज्य में कौन कौन से पाई जाती है? गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। दक्कन का पट्टा। कमी किस किस चीज़ की होती है इसमें? नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस पदार्थों की कमी पाई जाती है। अधिकता किसकी पाई जाती है इसमें भाई? लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम व मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम की इसमें अधिकता पाई जाती है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, पूछ भी सकते हैं भाई। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं? जलोढ़ मृदा, जलोढ़ पहले ऑप्शन में, दूसरे में काली मिट्टी, तीसरे में लेटराइट मृदा और चौथे में कुछ और दे देगा। तो आपको भाई सीधी सी बात है, स्वतः जुताई वाली मृदा काली मिट्टी कहलाती है। काला रंग किसके कारण होता है? टिटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। टिटनीफेरस मैग्नेटाइट की अधिकता होती है इसमें बहुत ज़्यादा, जिसके कारण इसका काला रंग होता है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से निर्मित होती है काली मिट्टी है। मुख्य फसलें कौन कौन सी इसमें उगाई जाती है? मूंगफली, बाजरा, दाल, कपास, तंबाकू, सोयाबीन, चना, तिलहन और मोटे अनाज वाली फसलें इसमें उगाई जाती हैं। काली मिट्टी इन फसलों के लिए उपयोगी होती है। अब आया था मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अधिकता इसमें सॉल्ट और फॉस्फेट की अधिकता पाई जाती है। कमी किसकी पाई जाती है? ह्यूमरस और नाइट्रोजन की इसमें कमी पाई जाती है। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है? अत्यधिक मतलब फसल उपजाऊ कौन कौन सी है इसमें? कौन कौन सी फसल की जा सकती है? जौ, बाजरा, आपका मक्का व सरसों। मरुस्थलीय मृदा में कहा था। मरुस्थलीय मृदा कहाँ का पाई जाती है? राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, कारण में पाई जाती है। पंजाब के दक्षिण हिस्सों में भी पाई जाती है। हरियाणा, साउथर्न पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा साउथर्न पार्ट ऑफ पंजाब में पाई जाती है। पंजाब के दक्षिण ये हिस्सों में पाई जाती है। तो अब बात होती है नमकीन व क्षारीय मिट्टी। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पहली जलोढ़ मिट्टी याद करनी है, काली मिट्टी याद करनी है, दूसरी
और एक लेटराइट और लाल मृदा। ये 4 मृदा आपको याद होनी ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनसे क्वेश्चन आएगा तो इस बात को भी हम बता गारंटी दे के करें। नमकीन और क्षारीय मिट्टी की बात होते हैं, अनुर्वर मिट्टी कहते हैं इसको, अन्य नाम है इसका अनुर्वर मिट्टी। वो अधिक कमी किसकी चाहिए, नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी पाई जाती है इसमें। अधिकता किसकी है इसमें, सोडियम पोटेशियम व मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, सोडियम पोटेशियम व मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। अन्य नाम रेहे, कल्लर, ऊसर, रोथर, थूर और चौपान इसके अन्य नाम है नमकीन मिट्टी के। कौन कौन से स्टेट में पाई जाती है, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र जैसे स्टेटों में ये देखने को मिलती है। पर्वतीय मिट्टी क्या है, बनीय मिट्टी भी कहते हैं इसको, अन्य नाम बनीय मिट्टी। 2.85 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये पाई ही जाती है, फैली हुई है। अधिकता हुमरस की अधिकता पाई जाती है, हुमस की अधिकता। कमी किसकी है इसमें, पोटास, फॉस्फोरस और चूना पत्थर कमी कमी होती है। क्रॉप फसलें कौन कौन सी, सेब और नाशपाती इसमें फसल मुख्य रूप से होती है। और पीट और दलदली मिट्टी, जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है ना, फाउंड इन हाई रेनफॉल एरिया, मतलब जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहीं दलदली मिट्टी पाई जाती है। आपको पता होगा वर्षा ज़्यादा होगी पानी बढ़ जाता है, दलदल सा आपको बन ही जाता है। कलर को ऐसा होगा, कलर काला होता है। अधिकता ह्यूमरस की अधिकता पाई जाती है इसमें। कमी फास्फेट और पोटास की कमी जाती है इसमें फाउंड। पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, उड़ीसा तमिलनाडु में भी पाई जाती है। मैग्रोव वन पीट व दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं, मैग्रोव वन पीट व दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं। तो टॉपिक कंप्लीट हो गया है दोस्तों, टॉपिक कंप्लीट। यह छोटी सी वीडियो में आपको बता दिया है हमने मिट्टी। इनसे बाहर मिट्टी से कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, वैसे ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है एसएससी जीडी में। इसकी पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर देना, पीडीएफ आपको पीडीएफ दे देंगे हम। और वीडियो कैसी लगी लाइक कर जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना। आपको कुछ भी गलत लगा हो, कुछ भी सुधार करने की आवश्यकता हो हमें अपनी में, तो आप बता सकते हो कमेंट करके, सपोर्ट करो। थैंक यू, राधे राधे।